देखो, परमात्मा अजन्मा है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ भी कर्म बंधन नहीं बनाते, इसलिए उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, वो किसी भी प्रकार के स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं है। तीसरी पॉइंट, उनके अंदर कोई शौक नहीं है। आज का मनुष्य तो खाने का शौक, पीने का शौक, सोने का शौक, बड़े शौक से बोलेगा चलो सोते हैं अब फिर सोने का भी इंतजाम बड़ा हाई फाई करेंगे। घूमने का शौक, भोजन करने का शौक। भोजन करने का कोई शौक थोड़ी है भाई, भोजन तो ये शरीर को चलाने के लिए है, कोई शौक थोड़ी होना चाहिए। नींद जो है इस शरीर को चलाने के लिए है, नींद का शौक रखते हैं लोग। फैशन का शौक, भाई कपड़े तो आवश्यक चीज है ना, वो शौक में क्यों आ गया? सोचिए, प्रकृति ने इस शरीर को संचालित करने के लिए फल फ्रूट सब दिए हुए हैं। अब आप शौक में तेल मिर्च मसाला और फिर डिज़ाइन बना रहे हैं, रंग डाल रहे हैं। भाई खाना तो मुख से अंदर ही है, चले जा रहे हैं, वो सेकंड में समाप्त हो जाना है। वो 2 पल के मनोरंजन के लिए व्यक्ति कितना, वो केक बनता है, वो पेस्ट्री बनती है, कितना डिज़ाइन बनाते हैं। खाने में काहे की डिज़ाइन भाई? हाँ, फर्नीचर हो डिज़ाइनदार, आकर्षक, है ना भाई, घर की सजावट बहुत अच्छी आकर्षक हो, वो ठीक है। लेकिन व्यक्ति का शौक कहाँ कहाँ चला गया? परमात्मा इन सबसे परे है। तो परमात्मा की बातों को समझने के लिए इन सब आकार के बंधन से हर एक मनुष्य आत्मा को हटना होगा। उसी को रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी होता है पक्षी, पक्षी की भाषा को पक्षी समझेंगे। तो आप एक आत्मा पंछी है और परमात्मा भी एक पंछी है, पंछी की तरह, है ना भाई, अदृश्य पंछी है, उड़ने की ताकत है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की ताकत है बिना हाथ पैर के, आत्मा को भी और परमात्मा को भी। तो परमात्मा की मत को, विचारों को समझने के लिए वो स्वरूप धारण करना ही होगा। निराकार मतलब मैं आत्मा बिंदु हूँ, अशरीरी हूँ, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। निराकार मतलब किसी भी किस्म का फालतू का शौक नहीं, किसी भी किस्म की अनर्गल शिकायत नहीं, स्वार्थ से भरी हुई शिकायत नहीं, है ना भाई। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। भाई जैसे प्रकृति में पानी गिरने के लिए सूर्य को बहुत तपना होगा, अब आप चाहे हैरान हो चाहे परेशान हो, उसी प्रकार संसार में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। परमात्मा की मत पर वही चल सकता है जो परमात्मा का चिंतन मनन गुणान बहुत अच्छे से करेगा कि भाई हमारे पिता परमात्मा कैसे हैं, संबंध बनाएगा वो आंतरिक। तो आज बाबा ने वही बात बोली है कि मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तू ही जाने, वह स्वयं अपनी मत देते हैं, कोई दूसरा वो मत दे नहीं सकते। कैसे देते हैं ये दुनिया वालों को पता ही नहीं है। अब भगवान की मत आपको, भगवान के विचार आपको मंदिर में मूर्ति के सामने थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान के विचार किसी मनुष्य के द्वारा रची हुई किताब में थोड़ी मिल जाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है। निश्चित रूप से भगवान अवतरित होंगे। अब भगवान अवतरित होंगे तो गर्भ में प्रवेश करके किसी एक को माता पिता बना के जीवन जीना थोड़ी शुरू कर देंगे अपना स्वयं का। वो स्कूल जाना, खेल करना, मित्र बनाना वो थोड़ी शुरू कर देंगे।
विश्व अथॉरिटी परमात्मा, सोचिए। तो एकदम सिंपल सी बात है कि निराकार परमात्मा एक साकार मानवी तन में, और उसी मानवी तन में जिसे अनुभव है उस आत्मा के मानवी तन में, जिसने इस पूरी सृष्टि के चक्र में घूमे है, 84 जीवन जीने का अनुभव है जिस आत्मा को। क्यों? क्योंकि अनुभवी आत्मा चाहिए ना, क्योंकि परमानेंट तो बैठे नहीं रहेंगे परमात्मा। तो जिनके तन में प्रवेश करेंगे वो अच्छा अनुभवी होना चाहिए। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ब्रह्मा, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं परमात्मा, तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, और उनका स्वभाव कैसा होगा, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ब्रह्मा कुमार जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, हाँ, जिनके बोल में मिठास है, जिनकी सोच में मिठास है, जिनके अंतर मन में मिठास है। नहीं तो कई क्या करते हैं, बोल में मीठापन है और अंदर में कड़वाहट है। जैसे फल होते हैं, बाहर से बड़ा खूबसूरत दिखेगा, काटो तो अंदर, हाँ, तो वो फल किस काम का, सोचो। तो जो कभी मतभेद में नहीं आते वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे। ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, वो सीधा सीधा बाबा के ज्ञान में है ना अनवरत रहते हैं। वही ब्रह्मा कुमार कहलाने के अधिकारी है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वाहट अथवा देह अभिमान ना हो, हेडपना ना हो। ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब बाबा क्या कर रहे हैं भाई, बाबा सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद के बाबा समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाप क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हरेक को हरेक के लिए नफरत है। देखो, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर नफरत के भाव एक सेकंड में ना आते हों। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। गोरों को कालों के लिए नफरत है, समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। और देखो, इतने धर्म वाले हैं, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। ये धर्म वाले बिल्कुल यहां से भग जाएं सोचते हैं। तो यह है ही विषय विकारों का राज्य। विषय विकार क्या करता है? स्वार्थी बना देता है। और पवित्रता क्या करती है? निस्वार्थी बनाती है। बहुत अच्छे से समझना। तो अब उनका अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, बस पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख करता, सुख करता, हे लिबरेटर आओ। भाई दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, अभी कोई स्वर्ग तो नहीं कहेंगे इस दुनिया को। भाई स्वर्ग ही सबको याद आता है। इस दुनिया में रहते रहते भी भैया अब तो जाना है ऊपर, वो समझते ऊपर स्वर्ग है। ऊंची अवस्था, स्व में स्थिति है ना भाई, स्व में स्थित रहना। तो जरूर अभी नर्क है ना भाई, नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। शांति के बाद, शांति मतलब समझदारी, पूरी पूरी समझदारी। आपसी प्रेम भी जगेगा कब? जब आत्मज्ञान होगा। ये धर्म भेद, ये गोरे काले का भेद जब तक रहेगा, तब तक, जब स्व में स्थित रहेगा व्यक्ति आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप में स्थित का मतलब हर एक आत्मा में अपनापन जागृत होगा, भिन्नता नहीं। हाँ, वो दृष्टि से पता चल जाता है फट से। आप कहीं जाओ, चाहे कितने भी 50 साल ज्ञान में चल रहा होगा, वो शंका की नज़र से देखेगा। क्यों देख रहा है भाई शंका की नज़र से?
सोचो भाई, आप तो सोना बन चुके हैं, आप तो हीरा बन चुके हैं। सोना जिसके भी हाथ में जाएगा तो वो सोना ही रहेगा, वो बदलेगा थोड़ी। तो आपके सामने चोर आए, जैसा भी आए, बदमाश आए, आपकी दृष्टि नहीं बदलनी चाहिए। आप संभल के रहे, भले सावधानी से रहे, अलग बात है, लेकिन उसके प्रति भाव नहीं बदलने चाहिए। तब तो है, मनुष्य तो जानते ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं वहाँ इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। भौतिक सुख को आप सुख समझ रहे हो, वो है ही नहीं वो सुख। भ्रमित हैं हम कि धन दौलत में सुख मिल, भाई धन दौलत तो कार व्यवहार की चीज़ है, सुख के लिए थोड़ी है। धन दौलत से सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख बात ही अलग है। सुख मतलब आत्मीयता, आत्मीयता में सुख है। आपको कोई बुलाए और आत्मीयता न रखे और खूब पकवान खिलाए, आपको आनंद आएगा? खूब अच्छा सोफा सेट, ये वो, आजकल ऐसे ही है। शोबाजी बहुत है, आत्मीयता बिल्कुल नहीं। वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो झोपड़ी अच्छी लगेगी। अभी तो ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं और देखा तो शानो शौकत किसकी बघार रहे हैं? सामग्रियों की, सजावट की। कितनी नीचे की अवस्था है, सोचो। तो बाबा कहते हैं अभी सुख शांति का नामो निशान नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थी। यह भी तुम अब समझते हो, ये समझने की बात है ना। बाकी सब शांति में रहती थी, बहुत अच्छे से समझने की बात है। जो समझेगा वही प्यारे बाबा के साथ दिल का कनेक्शन जोड़ेगा। अभी मुरली सुन भी रहे हो तो क्या स्वरूप है, देखो कहाँ कहाँ चले जा रहे हो, अवस्था क्या बन रही है मुरली सुनते सुनते भी। अगर मुरली सुनते सुनते अपनत्व के भाव नहीं बढ़ रहे हैं दुनिया के प्रति, है तो बाबा की याद नहीं कहलाएगी। मुरली सुनते सुनते भी हम कहीं कहीं भाग रहे हैं। किसी के स्वभाव संस्कार से अंदर टकराता रहता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं कर्म चिंतन कर रहा होता है, फारिग नहीं रहता है। वो फिकर ते फारिग किंदा सतगुरु, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छे समझने की बात है। नहीं तो व्यक्ति मुरली सुनता रहेगा, रामायण सुनता रहेगा, सुनेगा खूब, देखेगा भी, लेकिन समझने की ज़रूरत है, अनुसरण करने की ज़रूरत है, वैसा हृदय के अंदर में कशिश लाने की ज़रूरत है। भाई कहते भी है ना कि सल तुमको ईश्वर समझ देवे, ऐसा कहते हैं ना भाई। माने ईश्वर ही समझ देता है, एक्यूरेट समझ। तो कब देता है, कैसे देता है भाई? भगवान तुमको बुद्धि दे भैया, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दे, ऐसे कहेंगे क्या कि कृष्ण जी अच्छी मत दे? सोचो, ईश्वर अच्छी मत दे ऐसा कहेंगे। सोचो, है ईश्वर का नाम ही लेते हैं तो जरूर वही है ना भाई, ईश्वर जो धरती पे आते हैं। तो इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी ना, और साकार में ही आकर दी होगी। कैसे देंगे मत? अदृश्य में ऐसे देंगे क्या? उन्होंने दिखा दिया, आकाशवाणी हुई। किया किसने वो आकाशवाणी? कृष्ण जी तो जन्म ले रहे हैं, रामचंद्र जी तो जन्म ले रहे हैं, सारे देवी देवताओं को तो शरीर में दिखाया है, फिर आकाशवाणी किन्होंने की? इस तरफ कोई गौर ही नहीं करता है। वो ईश्वर है कैसा? सोचो। तो श्रीमद् भगवानुवाद सिर्फ क्या कर दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान की मत, इसलिए कहा खग जाने खग ही की भाषा। यदि भगवान से संबंध बनाना है तो वैसे जीवन जीना है। भाई कर्म करो, आप कर्म करने के लिए मनाही थोड़ी है, ये तो है ही कर्म क्षेत्र। लेकिन हम इसे कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हैं? अंतर में भी द्वंद्व, व्यवहार में भी द्वंद्व, व्यापार में भी द्वंद्व, रिश्ते नातों में भी द्वंद्व है। हमेशा छिटके छिटके
खींचातानी, बताइए, कर्म क्षेत्र को क्या बना दिया? कुरुक्षेत्र बना दिया। तो भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा भाई। जरूर नई दुनिया की स्थापना हुई होगी ना, तो सब तरफ फेरा लगा लगा के थोड़ी, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। फेरा कौन लगाता है? मनुष्य आत्माएं लगाती हैं। शरीर में रह के भी भटकती हैं और शरीर से निकलने के बाद भी मनुष्य आत्माएं भटकती हैं। भगवान नहीं फेरा लगाते। भगवान तो एक जगह आके एक तन में प्रवेश करके और पढ़ाई पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकते हैं, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कोई भी साकार में परमात्मा के सम्मुख हो ही नहीं सकता। हम साकार में मिले हैं तो नशा चढ़ा है। कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकते हैं। उदाहरण दिया बाबा ने, भाई प्रधानमंत्री आपके शहर में आएगा, पूरा का पूरा शहर थोड़ी मिल लेता है, देख लेता है, आके चला जाता है वो। हाँ, सोचो। और कोई वो प्रधानमंत्री आएगा तो आपके पूरे शहर में एक एक घर में घुस घुस के मिलता रहेगा क्या? सोचो। वो तो एक जगह स्थान, स्टेज बनेगा, है ना भाई, प्रचार करके सबको बुलाया जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, जिसको जिसको कार्यक्रम में आना है आ जाओ। वैसा ही भगवान है भाई। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं जा सकता तो भगवान कैसे जा सकता है? सोचने की बात है। विश्व का मालिक। यह सब बातें बाप समझाते हैं। दुख है ना भाई। बाबा कहते हैं कि भाई इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम, सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती और शांति धाम में सुख नहीं होता। शांति धाम में सुख थोड़ी है कोई, सुख अलग चीज है ना। दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाबा समझाते हैं जो कोई शास्त्र में है ही नहीं। कब शांति कब सुख किसी को पता ही नहीं है। तो भगवान को ही कहा जाता है नॉलेजफुल, आनंददाता, है ना भाई। नॉलेज में ही आनंद है ना, समझदारी में आनंद है। तो बाबा सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सतगति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, हे प्रभु तेरी गतमत तू ही जाने, है ना, वो गीत है ना। तो भगवान के लिए ही कहते हैं कि हे प्रभु आप आओ, हमें बताओ तब हम जाने, हैं, ऐसा कहते हैं ना। हर कोई मैया मेरे घर आ बोलते हैं, वो मैया कह देते हैं। बहुत समझने की बात है। तो जरूर उनको आना पड़े ना, नहीं तो सदगति कैसे दे। तो सर्व के सदगति दाता और सर्व के बाप वही है। सब आपस में बाकी भाई भाई है, ना कि बाप ही बाप है। यह समझ की बात है बड़ी गहरी। देखो यहां पर लाइन क्या बोली बाबा ने, समझ की बात है अंदर, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वो मान लिया बस। हाँ, वो बोले भगवान वहाँ पत्थर के रूप में निकले, मान लिया, हो गया। सब उसी में माथा टेके पड़े हैं। बोले तुम ये नाल बांध लो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, लो मान लिया। कुछ भी सोचो, क्यों? क्योंकि विषय विकारों में हिरे हुए हैं, बुद्धि में पर्दा डला हुआ है, सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है ना भाई। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उन्होंने भी तो यह नॉलेज ली होगी ना। अभी वहाँ तो नहीं रहेगी ना भाई। अभी हम नॉलेज उठा रहे हैं, अभी है, शरीर छोड़े ताले सब भूल भाल गए, कहाँ याद रहता है। सोचो 9 महीने आप गर्भ में रहते हो, कुछ याद है क्या? निकले तो हम गर्भ से ही हो, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, न कुछ सिद्ध कर सकते आप। वो तो दूसरा गर्भ से निकल रहा है तो देख कर जान रहे हो कि हाँ हम भी ऐसे ही गर्भ से निकले होंगे, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। तो क्या प्रूफ है आपका कि आप कहाँ से आए? सोचने की बात है, लेकिन मानते हो ना आप। तो बाबा कहते हैं भाई लक्ष्मी नारायण में भी वो नॉलेज रहेगी ही नहीं।
ये उदाहरण दे रहे हैं ना भाई। तो त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं भाई? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे, सगे बच्चों को सिखाएंगे, फिर उन द्वारा और दूसरे लोग भी सीखेंगे। हाँ, मैंने हम देखो मंदिर में कई बहुत अच्छी श्रद्धा से मूर्ति में वो करते हैं, हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं भैया आप रोज़ तो भगवान से मिलने आते हो हैं, कम से कम एक बार इस भगवान के बच्चे से भी मिल लो, ऐसा कहता हूँ मैं मंदिर में जाके। हाँ, बाबा कहते हैं ना भाई कि बहुत से उनसे मेरे बच्चों से सीखेंगे। तो हम ऐसा कहते हैं भाई कभी आप भगवान के बच्चे से भी मिल लो, मैं सामने बिल्कुल बैठा हूँ, ऐसा कहता हूँ मैं। तो बाप का बच्चा, पहला बच्चा कौन? ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता और शिव भी पिता। भक्ति में भी दिखाया है ना भाई, सनत सनंदन सनत कुमार ऐसा करके ब्रह्मा के उससे निकले, कई निकाल, ब्रह्मा के नाक से ये निकले तो मुंह से ये निकले तो कान से ये निकले, ऐसा दिखाते हैं ना भाई। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाप ठहरे ना भाई, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो ना सके ना भाई। अब भाई ये जानवर वो जानवर, ऐसा जानवरों को उदाहरण देंगे, अरे क्या फ़ायदा है भाई। धर्म, पहनावा ओढ़ावा है भाई, घर मकान बनाना, ये करना, ये सब तो मनुष्यों की बात है ना, जानवरों की बात करनी ही नहीं चाहिए। बताओ, बाबा ने समझाया है। पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन? हाँ, परमपिता परमात्मा या गंगा जल? सबसे पूछना चाहिए। हाँ, एक फैसला करो पहले, फिर दूसरी जगह आगे बढ़ो है। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं उनसे छूट जाएंगे वो बेचारे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि तो ऊपर जाती है ना। हे पावन परमेश्वर मेरे, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, गाते भी है ना भाई। कहते हैं पतित पावन, तो पतित पावनी गंगा कहने से फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है? पानी की तरफ चली जाती है। अब बताओ, पूरी नदी में वस्त्र पहना रहे हैं बोले बस वो लंबा पूरी अब वो नदी सोचो ज्ञान अमृत नाम सुना है तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न ये है, कुछ प्रश्न मुख्य हैं जो टॉपिक छेड़नी चाहिए किसी के सामने भी नहीं। लोग तो क्या है, बस अपने मुरली सुने भाग गए, अपने काम धाम में मस्त हो गए, हो गया। सेवा कोई कोई करता है जो युक्ति निकालता है। बाबा की बहुत बड़ी कमाल है, अमृत बेले उठाते हैं, हजारों प्रश्नों की रचना की है, एक के बाद एक प्रश्न पूछ पूछ के सामने वाले को पूरा जो है उस माने जो उसका जो ज्ञान का जो घमंड है ना, वो सब पूरा चूर चूर हो जाएगा। घमंड चूर चूर करना बहुत जरूरी है। तो 1000 प्रश्नों की किताब निकाली है, 1000 से भी ऊपर होंगे प्रश्न चुन चुन के, जिसका उत्तर केवल मुरली में है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, किसी धर्म में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। ऐसे प्रश्न बाबा ने आधी रात को उठा उठा के लिखवाए हैं, तो उसका नाम रखा है प्रश्न मंदिर, लिख दिया किताब। हाँ, प्रश्न मंदिर, मतलब ऐसे प्रश्न जो आपको मंदिर के लायक बना दे। तो बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े ना। मुरली में ही बाबा बताते हैं युक्तियाँ, लेकिन मुरली वैसा सुने और सुन के बिल्कुल करना शुरू करे, ऐसा कोई बच्चा होता है। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं, प्रभावित होके चला गया। कोई प्रभावित होके गया और आप खुश हो गए तो आपकी सेवा गई। उसकी बुद्धि में बैठे, उसके परिवार में परिवर्तन आए, उसके स्वभाव में परिवर्तन आए, उसके जीवन में पवित्रता आए, उसके जीवन में सत्यता आए, उसके जीवन में ईमानदारी आए। ये बात सिर्फ इतना समझते हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा रास्ता बताती हैं, घर गए खलास। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं
तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखाना चाहिए। ऐसे थोड़ी 5 मिनट में प्रदर्शनी समझा दिए भगा दिए। बहुत नशा रहता था, बहुत नशा। प्रदर्शनी समझाने जाते थे, कोई भी आत्मा आती थी तो 2-2 घंटे प्रदर्शनी में बाबा हमको सेवा कराते थे। वो आत्मा पूरा पक्का हो जाए, भाई अब लिख के बताओ तुम, चलो। है ना भाई, कोई भी कार्य लग के करने से पूरा होता है। आपने छोड़ दिया तो कभी पूरा नहीं हो सकता। जब पूरे महीने भर लग के एक आदमी सर्विस करता है तब पूरे महीने की पगार 10,000 15,000 मिल जाती है। सोचो, 10-15 हज़ार की पगार के लिए व्यक्ति कितना समय देता है, कितना श्रम करता है, कितनी बुद्धि लगाता है। और यहाँ बाबा 21 जन्मों की कमाई दे रहे हैं। लेकिन वो भेजे में बैठे तब तो वो निश्चय हो कि भाई ये जो बाबा की मुरली है इसमें 21 जन्मों की कमाई हो रही है, ये मजबूती से ख्याल जब आ जाए तो इस सेवा से कोई वंचित न रहे, ये भागे सेवा में। तो सैकड़ों आते हैं ऐसे। तो बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह स्कूल है, बाबा पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब देना पड़ता है। बताओ भाई, बाबा पूछ रहा है क्या सेवा की आपने जिंदगी भर, कितने स्कूलों में गए, कितने मंदिरों में गए, कितने लोगों को समझाए। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो फिर जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझा सकते हो। देखो बाबा आज समझाने के लिए पॉइंट दे रहे हैं। गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन, उतरती कला चढ़ती कला क्या। देखो आज मुरली वही प्रश्न मंदिर का मुझे ख्याल आ रहा है, जो हजारों प्रश्नों से युक्त पूरी किताब निकाली। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। बहुत अच्छी रीति समझना। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं बाबा। तो आप कहीं भी उलझो फंसो नहीं, बाबा को याद करो, बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझो। तो बाबा कहते हैं यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। नहीं अपनी सेख ही बगाड़ रहे हैं। हाँ हम तो ज्ञान में इतने, अरे तुम आत्मा तो उतरते ही आए हो द्वापर युग से। ये तो बाबा का ज्ञान है भाई, है बाबा का ज्ञान में हम सेखी बघारने लग गए। नहीं वो हाँ ठीक से समझा रहा है, हम ये नहीं, ये सब भाव कदापि नहीं होने चाहिए कि वो ठीक से समझा रहा है और हम वो ठीक से नहीं समझा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, तुम बस ठीक से समझाओ कौन क्या कर रहा है। उस पर यदि तुम्हारी निगाह गई मतलब अभिमान आ जाएगा। तो बाबा कहता है यह भी दिखाना पड़े, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, परंतु बच्चे समझाते नहीं है वैसा। सुना बस अपने काम धाम में लग गए। हर एक बात पूछना चाहिए भाई। क्यों, ये कोई भक्ति नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है, ये ना कोई प्रवचन है, ये ना कोई एक्सरसाइज व्यायाम है। ये क्या है, पढ़ाई है। हम भरी समय में पूछते हैं बताओ भाई जीवन क्या है, कोई नहीं बोलता कि जीवन एक पढ़ाई है, कोई नहीं बोलता। जीवन को पढ़ना पड़े ना अच्छी रीति। सभा में एक व्यक्ति भी नहीं बोलता कि जीवन एक पढ़ाई है। क्यों, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। तो टीचर होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, स्टेज पार्टी बना, ये तो कॉमन है। सजावट कर दी स्टेज में। देखो यहां तो हर एक बात पूछनी है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन बाप एक हैं व सर्वव्यापी हैं। फिर एक अगला क्वेश्चन आ गया, सोचो अगर सर्वव्यापी हैं तो फिर बाप कैसे ठहरा बताओ। पतित पावन ज्ञान के सागर गीता के भगवान हैं या श्री कृष्ण। भगवान किसको कहेंगे, जरूर निराकार को ही कहेंगे ना। तो उस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध करके बताओ कि सारी दुनिया झूठी है,
सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते ही सतयुग में है। बहुत गहरे समझने की बात है। पारस बुद्धि, अब तुम्हारी बुद्धि में बार बार किचड़ा आ रहा है, हाँ, जंक लग रहा है बार बार, कोई फायदा नहीं। पारस बुद्धि, बाबा कह रहे हैं बुद्धि को पारस बनाना। हाँ, जो लोहे को भी टच करो तो वो सोना बने। अरे लोहा है, जंग लगा है कह के छोड़ मत दो। और पारस बुद्धि होते ही सतयुग में है का अर्थ क्या हो गया कि जब तुम सत्य स्वरूप में स्थित रहोगे हमेशा, नहीं तुम शौक में हो, शिकायत में हो, इसमें हो, उसमें हो, और उसी में पड़े हो, और धीरे 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 धीरे, ऐसे धीरे धीरे बदलने से थोड़ी होता है। एक झटके में हमारे सारे शौक समाप्त हो जाने चाहिए। दुनिया के एक झटके में सारे रिश्तों से कनेक्शन बिल्कुल मोह वाला टूट जाना चाहिए, बिल्कुल, और अपनत्व वाला रहना चाहिए, आत्मीयता वाला। पत्थर बुद्धि है, तब तो बाबा को आकर पारस बुद्धि बनाना पड़ता है। जो पारस बुद्धि थे फिर वही आकर इस धरती पर पत्थर बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है। अंत कब हो रहा है? जब पत्थर बुद्धि बन गए। उसी को पूरा पहाड़ उठाते दिखाया, पत्थरों का पहाड़ उठाते दिखाया श्री कृष्ण जी को, छिंगली पर उठाते दिखाया, छिंगली में भी नाखून से उठाते दिखाया। तो एक एक शब्द का गहरा अर्थ है। नाखून, नाखून मतलब देहभान से परे है। नाखून में कोई खून ही नहीं है, नाखून बोल रहे हैं। तो आप खून के रिश्ते में हो, मतलब आपने नाखून काटा नहीं है। सोचो, गहरी बात समझने की है। मतलब आपने खून के रिश्ते को काटा नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। मैंने खून का रिश्ता मन में बिल्कुल न रहे, बुद्धि में न रहे, तब वो पवित्र बुद्धि कहलाएगी। और खून का पराय लाखों लोग मिलते हैं सब जगह, केवल खून के रिश्ते में ही उलझे पड़े रहते हैं। मित्र भी कैसे बनाते हैं? हाँ, मित्र भी धर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उसमें भी वही ब्लड जैसा ही हो गया, और क्या। तो अंत है। बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है, कैसे बोलेंगे? बाबा कहता है भाई हम भी समय पर आते हैं जब पूरी तरह तमो प्रधान बन जाते हैं। अब आपके घर में आप कोई भी चीज़ लाओगे, जब पूरी तरह खराब हो जाएगी तब तो कचरा बना के फेंकोगे आप, नहीं तो धीरे धीरे चलाते रहोगे ना। नहीं, अभी थोड़ी चल रही है ना, रखो बोलोगे ना। जब पूरी तरह खराब हो जाएगी तब क्या करोगे? तब उसको फेंकोगे और फिर नया लाओगे। वैसे ही तो दुनिया की बात है भाई, एकदम स्पष्ट है। अब कहेंगे बाबा पहले क्यों नहीं आए? अब हम कहेंगे तुमने पहले क्यों नहीं फेंका? नहीं, वो काम चल रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी मशीन, लेकिन काम तो चल रहा था बोले। तो बीच के टाइम में तो बाबा कहता हम कह नहीं सकते। कितनी गहरी बात है। पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। सोचो, अभी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है क्या? आंख में पट्टी लगी है बहुतों के, दिखाई नहीं दे रही? कितने उटपटांग गीत गा रहे हैं, कितना उटपटांग हरकत कर रहे हैं, फिर भी उसी दुनिया में बुद्धि भाग रही है, फिर भी शादी करके भाग रहे हैं। देखो कितने निर्बुद्धि। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे। नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना ही है। इस समय तो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत है। झाड़ मतलब गहरी बात समझना, इनका तो विनाश फिर होना ही है। जो झाड़ पूरी तरह से खोखला हो गया है वो अब आंधी आते ही गिरेगा ही गिरेगा। इस पर अच्छी रीति भाषण करना है, बाबा कहता है। अब यूं ही मुरली सुना दिए, ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया, या रटा रटाया बोल दिया। बड़े अक्षरों में यह पहली लगा दो, जब सब पढ़े कि गीता के भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण। भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। ये समझाना बहुत जरूरी है, तब तो परिवर्तन आएगा।
याद भी उनको करते हैं। अब श्री कृष्ण भाई एक शरीर का नाम है, उनमें जो आत्मा है वह भी अभी दूसरे नाम रूप वाले शरीर में बैठकर पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है। वो आत्मा दूसरे नाम रूप में पावन बनने का पुरुषार्थ कर रही है, तो तुम कृष्ण कृष्ण पुकारोगे तो वो सुनेगी कहाँ से? सोचने की बात है। इसको मंदिरों में जाकर समझाना पड़े अच्छे से, कहीं ऐसे जल्दी समझेंगे नहीं। हाँ, इस बात को उठाते ही नहीं है बच्चे। बाबा कहते हैं 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए, बस 5 विकारों के डायलॉग करते रहेंगे। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं, है ना भाई? अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, इसलिए विवेकानंद आश्रम के खूब चक्कर लगाए हमने, हैं? क्यों? आत्मा का ज्ञान तो सुनते ही है ना वो। वहाँ के प्रोग्रामों में गए, देखे क्या सुना रहे हैं वो, है ना भाई? उनकी भी सुनना पड़े ना, क्या सुना रहे हैं, तब तो आप अच्छी रीति उन्हें समझा सकते। कहाँ तक कितने गहरे में है वो, तब तो फिर आप बाबा की बातों को अच्छी रीति समझा सकते हैं। इसलिए अब धन की परवाह किए, नाम मान शान की परवाह किया कोई व्यक्ति है, खाने पीने की परवाह किया, तो वो व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकेगा। हाँ, अब वो कर रहा है, सब लोग तो वही कर रहे हैं कहेंगे, तो कभी सेवा नहीं हो सकती। बस फिर धक्का मार चलती रहेगी गाड़ी। बाबा कहते हैं देखो, रामकृष्ण का मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है भाई, उनके जो मुख्य है उनको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए, है? ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें बिल्कुल लगे रहे, हैं? आपस में राय करनी चाहिए बैठ के, है? नहीं सब अपनी अपनी चला रहे, नहीं वो हमारी प्रदर्शनी अलग, तुम ये एरिया में नहीं आ सकते, तुम वहाँ सेवा करने क्यों चले गए? बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है ना भाई? माने मुख्य बात उठानी है कि तब तो ऐसे थोड़ी कहीं भी घूमते फिर रहे हैं, माने कुछ भी बात उठा ले रहे हैं। मुख्य बात उठानी चाहिए तो जल्दी समझ में आएगी लोगों को। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, बाबा कह रहा है। देखो माताओं को विशेष रूप से बाबा फटकार लगा रहे हैं। क्यों भाई? जितनी माताएं, और माताएं ज़्यादा मुरली सुनती हैं, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों की भी आपस में ही नहीं बनती है, बाबा कह रहा है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। बताओ, देह अभिमान बहुत है ना। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरी राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह ना सके। अब किसी को भी फ़ोन करेंगे ना कि भैया थोड़ा विचार सागर मंथन करते हैं, थोड़ा समय दोगे? नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं, अभी मैं योग में हूँ। लो भैया, नहीं अभी तो हम फलाने प्रोग्राम में हैं। बताओ, राय सलाह बैठ के करनी चाहिए ना। बाप देखो कितने मीठे प्यारे हैं, तो बाप समान बनना चाहिए ना भाई, चीर खंड होके रहना चाहिए ना। कोई कोई बच्चे तो कितने कड़वे बन पड़ते हैं। हाँ, कड़वाहट ही रहेगी, झट जो है छुई मुई हो जाएंगे। बाबा कह रहा है छुई उंगली छुई और वो पत्तियां बंद होना शुरू हो जाती है ना, वो छुई मुई की उदाहरण देते हैं बाबा। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। बाबा आज सर्विस पर विशेष फोर्स भर रहे हैं। देखो, पतित पावन परमात्मा या गंगा, सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा या पानी की गंगा, ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जज करो गीता के भगवान कौन। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे, बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, सिर्फ कहते हैं बी के बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी दिखाई देना चाहिए ना वो सेवा। ऐसे थोड़ी हम भाई जैसे दूसरे आश्रम है, हमने बस अपना आश्रम चमका लिया तो हो गई सेवा। आता एक भी नहीं है बड़े हाल बड़े बड़े बना दिए। बाबा कहते हैं स्पष्ट, बाबा मुरली में कह रहे हैं भाई, समझना बहुत अच्छी रीति।
एक शब्द भी हाँ अलग से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा मुरली में सब कुछ बोल देते हैं, बस समझने की जरूरत है ना भाई, डिटेल में अच्छे से। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सार क्या है भाई? धारणा के लिए सार है कि आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। अब इस सार को सुनकर देखते हैं कौन बच्चा फोन करता है। विहंग मार्ग की सेवा के लिए कौन उत्साह में उठता है, कौन युक्ति बताता है कि हाँ भाई चलो करते हैं। सार तो सुना ना भाई, लेकिन करने वाला चाहिए ना। नहीं अगले महीने कर रहे हैं, फिर अगले महीने कर रहे हैं। आप भक्ति मार्ग की देखो है, 6-6 महीने पहले से ही बोर्ड होर्डिंग लगने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने बाद का प्रोग्राम है और पूरा प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। वो ऋषि आ रहे हैं, वो संत आ रहे हैं, इधर भगवान आए हैं, और देखो हड़बड़ हड़बड़ बस जो है ये चलो भाई फटाक से ये कर लो वो कर लो, ऐसा थोड़ी है। विहंग मार्ग की सेवा के लिए आपस में राय करनी है, ये सार है। ये पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है, सुनने वाली चीज़ थोड़ी है भाई, सार है। सार मतलब संसार के निर्माण करने की बात है। हाँ, संसार मतलब सब परमात्मा से, संसार में सा के ऊपर बिंदी लगी है, मतलब बिंदी परमात्मा से सब मिलकर सार बताओ और निर्माण करो संसार का। कभी मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। प्रत्येक बच्चे को टीचर बनना है। नहीं वो फलानी टीचर बनेगी, वो करेगी, बस वो ही करेगी, नहीं हम तो नहीं बढ़ सकते आगे। नहीं, बाबा स्पष्ट कह रहा है मुरली में, मुरली सब बच्चों को सुना रहा है बाबा। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। अच्छा भाई, वरदान, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए। इतना तुम खुद भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन कुछ दे रहा हूं, है कि बस ऐसे ही सारा दिन निकाल दिए। क्या दिए? उसकी बुद्धि में देना, मतलब उसकी बुद्धि में ऐसे विचार दे दो वो जो बुद्धि लगाए। आपसे कोई मिला, आपने कौन सी बातचीत की उससे, सारा दिन आपके साथ बिताया उसने, आपने ऐसी बुद्धि की कौन सी पॉइंट दी? सोचो। सिर्फ अपने में ही खुश हूं बस। बाबा बोल रहा है, देखो वरदान में पूरा बोल रहा है बाबा, जितना देंगे सबको उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे, और दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगे। टिपिकल नहीं लगेगा कुछ भी, कैसे करूं। अच्छा भाई, स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। हाँ, बार बार दुख परेशानी की बात याद आ रही है, मतलब आप संगम की प्राप्ति को याद ही नहीं कर रहे हो। अच्छा भाई, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य देखो। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। हाँ, सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं होगा, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम 108 बार ओम ही ओम रटे हो।
अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है, क्योंकि मुख्य कारण है ही मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो ही नहीं सकती। अब 5 विकारों को नष्ट कैसे करेगा? जब ज्ञान को एक एक समझेगा। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि बस तुम केवल बस 5 विकारों पर ही भाषण करते रहते हो। आप ज्ञान को स्पष्ट करो। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। नहीं तो ऐसे भाषण तो खूब हो रहे हैं। हाँ, अब जैसे कल ही भाई आए, हमने कहा ढेर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, न ढेर चित्रों की आवश्यकता है। अपने जीवन का निर्माण करो। आपके बोल से, आपके व्यवहार से आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। तो मनुष्य अपने आप से पूछे है कि मैंने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप बना लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। तो पहले बाबा का परिचय देना। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं, है ना भाई। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है भाई? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकते। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। कर्म अकर्म विकर्म सूक्ष्म है ये। तो जितना आप सूक्ष्म चिंतन में रहेंगे हमेशा, उतना आप अपने कर्मों को सुधारते चले जाएंगे। अब तक जब परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान ही नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे मनुष्य जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। चलती रहेगी गाड़ी घसीट घसीट के, धक्का मार मार के। अच्छा भाई, ओम शांति।